हेलो गाइस, वेलकम टू सिशअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफ़ कंडीशन क्या है, एल्स इफ कंडीशन क्या है, इफ़ और एल्स इफ कंडीशन पे कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी विजुअल स्टूडियो में मूव करते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए। सो हम लोग विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं इफ़ कंडीशन क्या है। बेसिकली इफ़ कंडीशन मतलब क्या करता है, जो आपका जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपके पास समझो एक 10 नंबर है और एक 20 नंबर है। अब आपने डाल दिया 10 20 से छोटा है और वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ ब्लॉक में जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स भी होगी तो वो क्या होगी, एल्स ब्लॉक में चली जाएगी। मतलब अगर आपका जो कंपैरिजन का काम रहता है ना, वो काम यहाँ पे इस इफ ब्लॉक में होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है आपकी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं रन करेगा। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इंट आई डाल दिया, आई की वैल्यू डालता हूँ 10। अभी हार्ड वर्ड डालते बाद में यूज़र से लेंगे, और यहाँ पर जे की वैल्यू देता हूँ मैं 20 करके। ओके, तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे आपने को पता है हार्ड कोडेड इसलिए कि जो आई की वैल्यू 10 है और जे की वैल्यू 20 है, तो मतलब 10 20 से छोटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ ब्लॉक लिखता हूँ और इसके अंदर वो वेरिएबल का कंपेयर कर देता हूँ, आई इज लेस देन जे, क्योंकि ओके। और जैसे मुझे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन 10 इज लेस देन 20। ओके, और नीचे एक गलत कंडीशन डाल देता हूँ, जैसे कि आई जे से बड़ा है। मतलब मैंने क्या पे डाल दिया 10 20 से बड़ा है, जो कि गलत है। कंसोल डॉट राइट लाइन डाल दिया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 20 इज यहाँ पे लिखता हूँ 20 इज ग्रेटर देन 10, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो अभी क्या यहाँ होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक ये पहले चेक करेगा आई 20 से छोटा है कि बड़ा है। अगर 20 से छोटा मतलब कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा ये 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं, तो ये ब्लॉक रन विदाउट रन किए ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ये जो कंडीशन ट्रू होती है ना वो डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देता है, उसके ब्लॉक के अंदर जो भी है ना वो प्रिंट कर देगा और उसके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे यही से वो बाहर निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं, आप समझ जाइए आप। जैसे मैंने अप्लाई किया 10 इज लेस देन 20, ये क्यों आया, क्योंकि ये पहले ये कंडीशन ब्लॉक रन हुआ, लेकिन ये ब्लॉक में जो लिखा वो रन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, इस कारण वो रन हुआ। ओके, तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और ये जो है ना कंडीशन को निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक एक ब्लॉक को रन हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन रन नहीं हो रहा तो दूसरा ये तो कोई ना कोई स्टेटमेंट रन होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या किया है शीशा में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्स ब्लॉक। जैसे कि हम लोग समझे, मैंने यहाँ पे एल्स ब्लॉक डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसके जगह पे मैं डालता हूँ इफ कंडीशन एग्जीक्यूट, और इसी को कॉपी करके मैं एल्स ब्लॉक में लिख देता हूँ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट। मतलब यहाँ पे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ना तो एल्स ब्लॉक को प्रिंट करेगा। मतलब ऐसा नहीं, वो दूसरी जगह जाकर फिर से ब्लॉक चेक करेगा, ऐसे कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे एक अगर किसी भी कोई भी एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है ना तो इसमें से इन दोनों में से कोई ना कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही है। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक, अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक। तो अभी आप समझ जाओ, अभी कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट। ओके, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे मैंने इसको फॉल्स किया तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक रन होगा। मतलब वो डायरेक्ट कुछ भी प्रिंट ना करते हुए डायरेक्ट एल्स ब्लॉक रन करे, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करके। आगे एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट मतलब इसने क्या किया,
ई ब्लॉक को चेक किया, ये फॉल्स है, तो इसको एग्जीक्यूट ना करते हुए डायरेक्ट एल्स ब्लॉक, मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो एग्जीक्यूट होने वाला है। अभी ये सब जो भी अपने पास वैल्यू था वो हार्ड कोडेड था। अगर मैं यूज़र से लेके उसको कंपेयर करना चाहूँगा तो ऐसा प्रोग्राम लिखूँगा तो उसके लिए हम लोग अभी प्रोग्राम लिखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर लिखता हूँ प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। उसके नीचे भी वैसे ही कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज़ इंटर सेकेंड नंबर। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं इंट आई में इसको स्टोर कर लेता हूँ, और स्टोर करने के लिए हम लोग लिखते हैं, मतलब जो यूज़र का डेटा है उसको रीड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। अभी ये तो स्ट्रिंग में हो गया, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के लिए। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। यहाँ पे आप ट्राई पार्स या फिर पार्स मेथड भी यूज़ कर सकते हो इसके बदले, कन्वर्ट के बदले 2 मेथड है। ओके, अभी यहाँ पे मैं वही करता हूँ इंट जे इक्वल टू वही कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग को रीड करना है कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या किया, यूज़र को पूछा पहला नंबर डाल, दूसरा नंबर डाल। अभी जो यूज़र से आ रहा है ना उसको हम लोग को कंपेयर करना है। तो मैं अभी पिछले वाले में हम लोग को हार्ड कोड तो हम लोग को पता था कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, लेकिन अभी प्रोग्राम लिखना है कि यूज़र ने जो डेटा डाला ना उसको कंपेयर करना है। तो उसके लिए कैसे कंडीशन लगे, वही सेम कंडीशन, इफ़ आई इज लेस देन जे, तो प्रिंट कर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, वो सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन ने लिखा, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट। यहाँ पे एल्स में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट। ओके, तो अभी मैं F5 कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, जो यूज़र का जो वैल्यू है ना उसको कंपेयर करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब अगर यूज़र ने ये जो वैल्यू पहला वैल्यू डालेगा वो आई वेरिएबल में स्टोर होगा, यूज़र जो दूसरा वैल्यू डालेगा वो जे वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आके वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो करेगा ए ब्लॉक एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग। अब ये पूछ रहे प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालता हूँ, समझो 30 डाल देता हूँ। प्लीज़ इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे डाल देता हूँ 40। तो यहाँ पे क्या है कि आई वेरिएबल ने 30 वैल्यू स्टोर किया, जे वेरिएबल ने 40 वैल्यू स्टोर किया। तो मतलब कंडीशन तो ट्रू ही है, मतलब 30 40 से छोटा ही है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट आ गया। अभी मैं ये क्या करता हूँ, इस कंडीशन को मैं F5 कर देता हूँ एज इट इज़ कंडीशन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मतलब जो भी है अपना, यहाँ पे डालता हूँ 80, और यहाँ पे डाल देता हूँ 80 से छोटा वैल्यू कौन सा है, नहीं 80 से छोटा है 70। अभी मैं इंटर करता हूँ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट। क्यों, कंडीशन तो वही है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ हम लोग ने कंपेयर किया कि 80 आई वेरिएबल का है और 70 जे वेरिएबल का है। 80 70 से छोटा है क्या, नहीं है। तो क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको स्किप करके वो एल ब्लॉक में आया और डायरेक्ट एल ब्लॉक प्रिंट किया। ओके, इस तरह से होता है यूज़र इंटरफेस से, मतलब कंडीशन चेक करना या नहीं करना। तो इसके बदले आप इफ एल्स कंडीशन इतना बड़ा लिखने के बदले आप ये अपना टर्नरी ऑपरेटर वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी आते हैं एल्स इफ कंडीशन में। अगर समझो आपको 3 वेरिएबल को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे डालता हूँ सोल डॉट राइट लाइन प्लीज़ इंटर थर्ड नंबर, और इसको भी मैं इंट के में स्टोर कर देता हूँ कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन से उसको रीड कर देता हूँ।
तो अभी क्या होगा, पहला नंबर पूछेगा वो यहाँ पे स्टोर करेगा, दूसरा नंबर पूछेगा वो यहाँ पे स्टोर करेगा, तीसरा नंबर पूछेगा वो यहाँ पे स्टोर करेगा। लेकिन कंडीशन में हम लोग ने इतना ही चेक किया। अगर मैं यहाँ पे ये भी डाल देता हूँ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या होगा, इतना ही कंडीशन रहूँगा। ओके, तो अभी क्या करना है, हम लोग को ये तीसरा वेरिएबल को भी रन करना है ना। तो अभी इसके लिए हम लोग अलग से इफ एल्स ब्लॉक नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्स इफ कंडीशन। अभी क्या करते हैं हम लोग, एल्स इफ कंडीशन को देखते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी 3 वेरिएबल को हम लोग को कंपेयर करने का है, जैसे कि आई, जे और के। तो अभी हम लोग इसके लिए के लिए अलग से एल्स इफ फिर इफ एल्स ब्लॉक नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्स इफ ब्लॉक लिखते हैं। मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो ये चेक कर, फिर एक चेक कर, ये चेक कर। मतलब हम लोग अलग अलग से ऐसे 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 इफ ब्लॉक लिखते नहीं जाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो अभी मैं करता हूँ, इफ डाल देता हूँ। इफ में मैं क्या लिखता हूँ, आई अगर जे से बड़ा है, एंड आई अगर के से भी बड़ा है, तो मेरा क्या लिखिए यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन जो आई की वैल्यू है इज ग्रेटर देन अदर टू वैल्यू। ओके, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं लिखूँगा, यहाँ पे एल्स इफ लिख दूँगा। और एल्स इफ में क्या होता है, कंडीशन आ जाएगी। मतलब आप समझ लो एल्स के बाद एक और इफ कंडीशन, मतलब एल्स मतलब समझो ऐसे ज्वाइन करके ही यूज़ किए थे। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जे इज ग्रेटर देन आई रहेगा, और जे के से भी बड़ा है, तो क्या प्रिंट कर, कंसोल डॉट राइट लाइन जे is greater than other two value। ओके, अभी यहाँ पे इन में आएगा एल्स कंडीशन। मतलब क्या, के ही बड़ा है। अगर आई बड़ा नहीं है, जे बड़ा नहीं है, तो क्या बड़ा रहेगा, सिर्फ के ही बड़ा रहेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन के इज ग्रेटर देन अदर टू वैल्यूज। तो अभी जैसे हम लोग ये रन कर देंगे तो क्या होगा, अभी हम लोग रन गुड 10 डाल देता हूँ पहले वैल्यू, दूसरी वैल्यू तो 20, तीसरी वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ 10, दूसरी डालता हूँ 20, तीसरी वाला डालता हूँ 30। तो यहाँ पे क्या रन होगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये 10 ले लेगा, 20 लेगा, 30 लेगा। अभी इसमें से 30 बड़ा है तो लिख के आएगा 30 इज ग्रेटर देन अदर टू। ओके, अभी हम लोग दूसरा वैल्यू डालते हैं, इसी फिर से मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको 14, और इसको डालता हूँ 10, इसको डालता हूँ 15। तो अभी आएगा 40 इज ग्रेटर देन अदर टू। आ गया। तो यहाँ पे मतलब वो कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन रन होते जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, जे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दो के। अभी F5 कर देता हूँ। अब यहाँ पे डालता हूँ 23 2 4, आ गया 23 आई इज ग्रेटर देन 12। अभी सेम 56 85, यहाँ पे डालता हूँ 90, तो आएगा के इज ग्रेटर देन 2। इस तरह से इफ एल्स इफ कंडीशन रन होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतने। इसके अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे स्विच ब्लॉक। थैंक यू।